क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। आपको प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं वो सप्लीमेंट्री है। मतलब आप एक पहले क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। आपको प्रूफ करना है कि एक क्वेश्चन बचा बेटा, आपको प्रूफ करना है ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री है। ये देखिए, ये आपके एंगल सप्लीमेंट्री है, इसको मैं O मान लूं तो हमें प्रूफ करना है कि AOB और COD का सम 180 है, AOD और BOC का सम 180 है। ये बेटा हमको प्रूफ करना है। समझ गए आप? एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। आपको प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स सेंटर पर एंगल बना रही हैं क्या वो सप्लीमेंट्री हैं। चलिए पहले गिवन लिखिए, आप गिवन लिखिए ABCD लिखते रहिएगा। ABCD इज अ quadrilateral, ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle of center O, ये लिखिए ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle of center O। डन। अब बेटा टू प्रूव लिखिए, हमें टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में लिखिएगा एंगल AOB, ये वाला एंगल, प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। एक बात, मतलब AOB और COD। दूसरी बात, एंगल AOD और एंगल BOC इज इक्वल टू 180। तो अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। इस पर बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं इस कॉन्सेप्ट पर, इस थ्योरम पर। तो ये वाला हो गया। अब बेटा हम क्या करते हैं, प्रूफ पर आने से पहले हम थोड़ा सा इस फिगर में क्या करेंगे, ये वाली लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे और ये लाइन खींचेंगे। ऐसे खींच लो आप इसको, समझ गए? इसको P Q R S मान लो। बताओ तो कंस्ट्रक्शन में भी ये बात हम लिख दें कि ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। अब क्या करो, इनकी नेमिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके एंगल्स हो गए। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। किस ट्रायंगल को? POB को, ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल QOB। POB और QOB, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखना बेटा। OP और OQ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? रेडियस है। OB और OB कॉमन होगा। PB इज इक्वल टू BQ होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। हमने बताया भी था, फिर बता रहे हैं। सर्कल के बाहर एक पॉइंट होता है, उसके जो दो लाइंस खींची जाती हैं वो टू टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इन ट्रायंगल POB और QOB में लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ, रीजन डालेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। फिर बेटा करेंगे OB इज इक्वल टू OB,
इसको हम करेंगे कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। फिर आपका आ रहा है बीपी इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई। तो बाई कौन सा रूल लगेगा अब ये देखिएगा, जब ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो बाई एस रूल ट्रायंगल पीओबी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूओबी। बेटा पीओबी ये ओ वाला पॉइंट ये है, पीओबी और क्यूओबी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 डाल सकते हो। आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। शॉर्ट समझ में आया बेटा? देखो इन दो को तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया और आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 शो कर दिया, लेकिन बाकी ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे सिमिलरली, सीधा सिमिलरली लिखेंगे। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हुए वैसे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, वैसे ही एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे। आपको कॉन्ग्रुएंस कराने की जरूरत है नहीं है, एक बार बस कॉन्ग्रुएंसी करा दो। वैसे एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होंगे। फिर सुन लीजिए, जैसे कॉन्ग्रुएंट वाले मेथड से पीओबी और क्यूओबी को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हुए, सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4, एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 7 एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के चारों तरफ, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 360 होता है, यानी कंप्लीट एंगल आकृति। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने एंगल होते हैं उन सबका सम 360 होता है, यानी कंप्लीट एंगल। तो सबको प्लस करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस पॉइंट के चारों तरफ के जो एंगल होंगे, और इसका रीजन भी मैं लिखे दे रहा हूं, कंप्लीट एंगल। क्या होगा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की वैल्यू ही 360 होती है। अच्छा अब देखो बेटा, हम यहाँ पर एक ट्रिक करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि हमें AOB और COD का सम 180 लाना है, यानी AOB मुझे ये वाला एंगल बनाना है और COD मतलब ये वाला बनाना है। तो अब मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, यानी एंगल 1 मुझे चाहिए तो एंगल 1 को तो मैं एंगल 1 ही रखूंगा। अच्छा एंगल 2 मुझको नहीं चाहिए AOB के लिए, तो एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 1 डाल दूंगा। आगे एंगल 3 मुझे नहीं चाहिए, एंगल 3 को रिप्लेस करो, एंगल 4 डाल दो, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 4 हमको चाहिए, यहाँ चाहिए क्योंकि COD बनाना है ना मुझे, तो एंगल 4 को आप एंगल 4 ही रखो। एंगल 5 चाहिए, यहाँ चाहिए, तो एंगल 5 हम ऐसे रखेंगे। एंगल 6 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 6 के बराबर कौन है? एंगल 5, तो यहाँ पे एंगल 5 कर दो प्लस। अच्छा एंगल 7 चाहिए, नहीं चाहिए, हमें एंगल 8 चाहिए, तो 7 की जगह पे हम 8 लगा देंगे क्योंकि 7 और 8 बराबर है, और 8 हम ऐसे ही रखेंगे बराबर 360 कर देंगे। अब देखो बेटा, एंगल 1 हमारा 2 एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 4 2 एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 2 एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 8 2 एंगल 8 हो जाएगा, और इक्वल टू 360 डालो। बेटा इसको 2 से डिवाइड करवा दो, क्योंकि सारे एंगल्स के साथ 2 2 आ रहा है, तो इसको 2 से आप डिवाइड करवा दो। अब क्या बनेगा जब 2 से डिवाइड करोगे? एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5
एंगल 8 इज इक्वल टू 180। अब बेटा देखो 1 और 8 को एक साथ रखो। सर क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 और 8 मिलकर ही AOB बनाएंगे। इसके बाद 4 और 5 को बेटा हम एक साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे? फिर वही बात हम बोलेंगे कि 5 और 4 मिलकर DOC या COD बनाएंगे। अब एंगल 1 + 8 की जगह पे आप सीधे डाल दो एंगल AOB, और बेटा 5 और 4 की जगह पे आप सीधे डाल दो एंगल COD। ये हमारा 180 आ गया, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली लिख के यहाँ पर अब आप सिमिलरली लिखिएगा, जैसे हमने AOB बना लिया COD वैसे ही हम बना देंगे AOD और प्लस BOC इज इक्वल टू 180, और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको फिगर नहीं दी होगी। कह रहे हैं 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा। इन दो एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल जरूर आता है। एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट T है, और इस पॉइंट T से दो टेंजेंट, एक TP और एक TQ सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं। TP और TQ, इस सर्कल का सेंटर O है, इसको आप O मान लीजिए, इसको आप P पॉइंट मानिए, इसको आप Q पॉइंट मानिए, Q पॉइंट, ठीक है। अब TP इसको PQ को मिलाया गया है और ये हमारा O। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि PTQ, देखो PTQ ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल है, OPQ का डबल है। तो पहले लिख लीजिए, मैं इसको गिवन में लिख रहा हूं। गिवन में क्या लिखिएगा? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O is the center of circle from external point T, two tangents TP and TQ are drawn। देखिएगा, O is the center of circle from external point T, two tangents TP and TQ are drawn। दो टेंजेंट TP और TQ ड्रॉ की गई हैं। अब आइए लिखिए टू प्रूफ में। हमें टू प्रूफ क्या करना है बेटा? लिखना है एंगल PTQ माने PTQ, ये वाला जो एंगल है वो डबल है एंगल OPQ के, इसके डबल है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप प्रूफ में आइए और लिखिएगा बेटा, अगर TP और TQ इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, इसको x ले लो तो ये भी x होगा, और इसको बेटा आप थीटा ले लो। जरा ध्यान से समझना, हमने TP और TQ के अपोजिट जो एंगल्स हैं उनको x और x लिया। सर आपने x क्यों लिया? क्योंकि देखिए TP और TQ बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो लिखिएगा इन ट्रायंगल PTQ
x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। क्यों? तीनों का सम 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, x प्लस थीटा। समझ गए आप? और हमने दोनों को x क्यों लिया, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा। TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसको बेटा आप 2x कर लो, इसको आप थीटा करो, इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। ये 2 अपॉन में भेज दिया। अब इसको आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ, वी नो दैट कि किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से टेंजेंट पर रेडियस ड्रॉ की जाती है तो वो 90 बनाती है। हम जानते हैं रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओपी इज रेडियस, ओपी टीपी पर परपेंडिकुलर होगी। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OPT या TPO भी कह सकते हो, OPT ये पूरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। OPT ये पूरा 90 होगा बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए OPQ कितना हमारा होगा, OPQ को OPQ रखो, प्लस ये OPQ ये वाला और x ये वाला, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो OPQ प्लस x की वैल्यू है 180 माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। अब बेटा इसको अलग अलग कर लो, OPQ प्लस 180 के अपॉन में 2 आएगा, 90 हो जाएगा, थीटा के अपॉन में 2 आएगा, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। ये बेटा अलग अलग किया मैंने। अब 90 से 90 कट जाएगा, OPQ अब एक बात और, इसको सीधे उधर भेज दो तो ये थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। एक्चुअली थीटा हमने किसको लिया है, हमने PTQ को लिया है। तो OPQ इज इक्वल टू, अब 2 को इधर भेज दो, एक काम करो 2 को इधर भेजो, इधर आ जाएगा थीटा, और 2 OPQ थीटा हमने किसको लिया था, PTQ को लिया था, और ये प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लो बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा, इसे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा ये, और इसमें आपको फिगर दे रखी है, कहा है PQ इज द कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड है, लेंथ 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, टेंजेंट इंटरसेक्ट PQ, हमें TP निकालना है। बेटा एक सर्कल है, इसका फिगर दे रखा है और ये फिगर बन के आएगा एग्जाम में। ये T है, T से 2 टेंजेंट, एक TP और एक TQ ड्रॉ किए गए हैं। इसका ये आपका सेंटर हो गया O, और देखिए PQ लाइन को मिलाया गया है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, PQ को मिलाया गया है, और ये पूरा बेटा 8 गिवन है। PQ जो है वो 8 गिवन है। इसके बाद OT को भी मिला दिया गया है, OT को भी मिला दिया गया है, डन। इसका रेडियस हमको 5 गिवन है, यानी ये 5 होगा, ये पूरा 8 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को, हमें निकालना क्या है, रेडियस OP। बेटा ये PQ 8 है, रेडियस OP कितना गिवन है, 5,
कॉर्ड, एक सेकेंड, कॉर्ड पी क्यू क्या गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड पी क्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है टीपी, टीपी हमको निकालना है। आइए बेटा देखिए, टीपी हमें निकालना है, तो एक काम करिए, पहले हम ऐसा करते हैं, पहले इन ट्राइंग इसको ले लेते हैं, इसको कोई चीज ले लीजिए, पी ओ, चलिए इसको ले लेते हैं आर, आर ले लो, ठीक है, पी ओ आर, पहले इन ट्राइंगल पी ओ आर आओ, इन ट्राइंगल पी ओ आर बाई पीजीटी। अब सर पीजीटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए पीओ आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन बताएगा, पीओ आर राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, कौन बताएगा। बेटा 9th में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल सही है, हमने एक 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को 90 पर बाइसेक्ट करती है, यानी पी क्यू कॉर्ड है और सेंटर से एक लाइन ओ आर ड्रॉ की गई है, यानी ये 90 बनाएगी, ये भी 90 होगा इन ट्राइंगल पी ओ आर। अब मुझे पी ओ आर में इतना बताओ, हाइपोटेनियस क्या है, ओके, परपेंडिकुलर पी आर, बेस ओ आर, यानी पीजीटी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, और बेटा बेस इसका ओ आर है, इसको ओ आर कर लो, ये हो गया 25, ये 16 और ये ओ आर स्क्वायर, इसको इधर लाओगे 25 माइनस 16, ये ओ आर स्क्वायर, यानी ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओ आर इज इक्वल टू √9, तो ओ आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, ओ आर आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, डन। अगर ये बेटा 3 आ गया तो लेट करके हम टी आर को x मान लेते हैं, टी आर को x मान लो बेटा, मान लेना पड़ेगा इसको टी आर को, क्योंकि हमें पूरा टीपी निकालना है ना। अभी हमने टी आर को x लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टी आर को मैंने x लिया तो ओ टी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमने 3 निकाला है, टी आर मैंने x लिया है तो ओ टी हो जाएगा x प्लस 3, समझ में आया। मैंने टी आर को x लिया है, ओ आर हमारा 3 निकाला मैंने, तो ओ टी कितना हो जाएगा x प्लस 3। अभी हम 2 बार पीजीटी और डालेंगे, हाँ एक बार पी डाल चुके हैं, अब हम 2 बार पीजीटी फिर डालेंगे, अब डालेंगे इन ट्राइंगल टीपीआर, टीपीआर इन ट्राइंगल टीपीआर बाई पीजीटी। बच्चों एक बात बताओ, टीपीआर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ हाइपोटेनियस कौन सा है, टीपी, और परपेंडिकुलर टी और बेस टी आर, ठीक, हाँ बेस टी आर है, तो मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस को पकड़ो बाकी कोई बात नहीं। तो पीजीटी मतलब टीपी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और बेस माने x का स्क्वायर, बेस x का स्क्वायर। अब इसको बेटा फर्स्ट इक्वेशन बना दो, आप सॉल्व ना करो, मेरी बात मानो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो। अब आप लिखिए इन ट्राइंगल टीओपी, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है भैया, टीओपी 5 मार्क्स में आएगा जब भी आएगा। टीओपी को देखो, अब हमें बताओ टीओपी में हम पीजीटी लगाने जा रहे हैं, क्या टीओपी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्यों है, और फिर इसमें हाइपोटेनियस क्या है, देखो बताएं, बताइए बताइए, टेंजेंट, और कोई रीजन,
टेंजेंट तो बता रहे हो, टेंजेंट तो है, खैर लेकिन पूरा रीजन बताओ बेटा। टीओपी को ध्यान से देखो, टीओपी को हम जानते हैं कि सर्कल में एक टेंजेंट खींचते हैं, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर 90 बनाती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बता चुका हूँ कि जब हम सर्कल में कोई टेंजेंट खींचते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस 90 बनाती है, यानी ओपी जो होगा वो टीपी पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल 90 का होगा। ओपी जो है वो टीपी पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 होगा। अब मुझे बताओ कि टीओपी ट्रायंगल में 90 मतलब हाइपोटेनियस क्या होगा? ओके, बेस टीपी और परपेंडिकुलर ओपी। समझ गए ना? चलिए, इन ट्रायंगल टीओपी बाय पीजीटी हाइपोटेनियस मतलब ओटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओपी 5 का स्क्वायर और बेस टीपी का स्क्वायर। बेस टीपी है और परपेंडिकुलर ओपी है। अब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ओटी की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3। ओटी की वैल्यू x प्लस 3 है, 5 का स्क्वायर 25। टीपी की वैल्यू कितनी है? टीपी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। देख लो आप, 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हमने टीपी की वैल्यू डाली है बेटा, कंफ्यूज मत होना। अब हम अब बेटा हम a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर डालेंगे इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप लगाइए इसमें x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, और इधर हमारा 25, ये 16 और ये एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट हो जाएंगे, इधर क्या आएगा? 9, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 आएगा, और ये बेटा 6x आएगा इज इक्वल टू 25 और प्लस 16 आएगा। 9 को उधर शिफ्ट करो तो ये तो 41 आएगा माइनस 9, तो 6x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 6। कट करो, 2 1 जा 2, 6 जा 2 3 जा, यानी x की वैल्यू आई है 16 अपॉन 3। अब इस x की वैल्यू को हम इतना पहले आप लोग लिख लो, फिर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तब हमको टीपी मिलेगा। और टीपी देखिए बेटा, x की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, क्या है? टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और प्लस x मतलब 16 अपॉन 3 का स्क्वायर। देखो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, और ये 9 हो गया। अब डालो इसमें एलसीएम। अब बेटा इसमें एलसीएम डालो तो 9 1 जा 9, 16 9 जा 144 और प्लस 1 256। ये बेटा हमने एलसीएम लिया, देख लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब ये कितना आएगा? 9 नो सॉरी, ये आएगा 400 अपॉन 9, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो टीपी इज इक्वल टू रूट में 400 अपॉन 9 20 अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका टीपी, यही हमें निकालना था। ओके